नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू है। वहीं दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ऐसे में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि दिल्ली में पहली बार कांग्रेस और आप मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन क्या यह गठबंधन लगातार पिछले 2 चुनाव से 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को रोक पाएगा? क्योंकि इस बार भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया है और चुनाव जीतने के लिए जी जान लगाकर मेहनत की है। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2019 वाला करिश्मा दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपको। धन्यवाद। क्या लग रहा है, इस बार बीजेपी करिश्मा करेगी या फिर कुछ नया उलटफेर होगा? देखिए, कोई करिश्मा नहीं होना है, कोई बहुत अनोखी चीज नहीं होनी है। जो 2014 में था, 2019 में था, वही 2024 में भी होगा। मतलब रिपीट होगा? बिल्कुल रिपीट होगा। उसका कारण मैं बता देता हूं कि कई सारी चीजें, और इस बार ज्यादा बुरी तरीके से ये लोग हारेंगे। वो तो पब्लिक मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है। अदरवाइज अरविंद केजरीवाल के चरित्र का, राजनीतिक चरित्र का मूल्यांकन अगर किया जाए, किसको आप वोट करने जा रहे हो? एक ऐसे शख्स को जिसने अपने बच्चों की कसम खा के कही थी कि कांग्रेस से कभी कोई समर्थन नहीं करेंगे, कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, कभी कोई अलायंस नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट ही सेड। बच्चों की कसम खाने के बाद जो व्यक्ति पलट जाता हो, उसकी क्या विसात है? क्या हुआ है इस चुनाव में? यह फितूर लोगों के दिमाग से हट जाना चाहिए कि आप मीडिया को पैसे दे करके, मीडिया में प्रचार करके, मीडिया में ऐड डाल करके, मीडिया में नैरेटिव सेट करके आप चुनाव जीत जाओगे। पब्लिक ने धोखा खाया है दिल्ली के, लेकिन बार बार धोखा नहीं खाते लोग। हम कट्टर ईमानदार हैं जी। क्यों नहीं आए जेल से बाहर आकर के? कभी शब्द आपने सुना? बोलने की हिम्मत पड़ी? क्या आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है? हम भगत सिंह के चेले हैं, कह पाया है? नहीं कह पाया है। क्यों? चेहरा देखिए, काला पड़ गया है। कारण भाई, झूठ की एक सेल्फ लाइफ होती है। आफ्टर दैट इट रन्स आउट ऑफ स्ट्रीम। दम नहीं बचता उसमें। क्या हुआ इस चुनाव में? नाना करते प्यार तो भी से कर बैठे। गठबंधन करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, हां करेंगे। कांग्रेस राजी, कांग्रेस नाराजी। पंजाब में बवाल, कांग्रेस पार्टी के अंदर बवाल, आम आदमी पार्टी में बवाल। सब लोग, ना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चाह रहे थे कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाह रहे थे, नेता चाह रहे थे कि गठबंधन हो, ना पंजाब के लोग चाह रहे थे, ना दिल्ली के लोग चाह रहे थे। लेकिन फिर भी कमजोर होता है व्यक्ति। आप इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो कि वर्ल्ड मॉडल हमारे पास है, शिक्षा में क्रांति कर दिया, स्वास्थ्य में क्रांति कर दिया, और मोदी को अकेले नहीं हरा सकते अपने ही गढ़ में। आपने गठबंधन किया, दैट वाज एन एक्नॉलेजमेंट दैट यू कांट डिफीट बीजेपी और मोदी इन योर ओन बैकयार्ड। गठबंधन का मतलब यही होता है। बीजेपी वाले तो नहीं कर रहे दिल्ली में किसी से गठबंधन। कोई सुरमा आ जाए, लड़ेंगे, हमारे पास ताकत है, हम लड़ेंगे। आपने बच्चों की कसम खाकर के पलटकर आप गठबंधन कर रहे हो, उसका मतलब है यू वर लूजिंग, यू थॉट, यू अंडरस्टूड कि जीत नहीं सकते। और ये कॉन्फिडेंस जो है सिर्फ आपका ही नहीं डिगा है, राहुल गांधी का भी डिगा। नहीं लड़ सकते। इतनी लंबी चौड़ी या अडानी बडानी, ये वो सब खटाखट खटाखट, ये भड़बड़ा के गिर गया कॉन्फिडेंस इन लोगों का। द टाइम यू मेड दिस अलायंस, पब्लिक को समझ में आ गया केजरीवाल में दम नहीं है।
लीडरशिप तो वहीं से शुरू होता है। आप अकेले नहीं लड़ सकते मोदी से। प्रचंड बहुमत आप लेकर के आते हो और आपके पास इतनी भी काबिलियत नहीं है कि दिल्ली में कम से कम एक सीट जीत सको, तो मुसीबत तो यहां खत्म नहीं हुई। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, इस देश को भोलेनाथ बचाते हैं। भोलेनाथ की पूरी कृपा है इस देश के ऊपर। कोई विपत्ति आने वाली होती है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि बच जाते हैं। ये बात मत भूलिए, मोदी नहीं होते कोरोना में आप लाशें गिन नहीं पाते, भूखमरी से लोग मर गए होते। यह व्यक्ति शीश महल बना रहा था, ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था दिल्ली में खुलेआम खुलेआम। संगमरमर कैसा होगा? लोगों की जाने जा रही हैं। संगमरमर वियतनाम का होगा या ताजमहल से बेहतर संगमरमर लेकर के आएंगे? कहानी सुन लीजिए। ये जो शीश महल है, जहां जिसके अंदर पिटाई हुई है स्वाति मालीवाल की, 2-3 कमरे में संगमरमर लग गया था। ये राजस्थान का संगमरमर जो ताजमहल में लगा हुआ है, संगमरमर, बात समझ में आई? ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है, राजस्थान से आकर के लगा दिया गया था। ये सुनीता केजरीवाल जाकर के देखी, बोलेगी तो बेकार है। ताजमहल में लगा हुआ संगमरमर बेकार है, उसको हटवाया गया, वियतनाम से संगमरमर लाया गया। कब? उधर सांस जारी लोगों की कोरोना के समय। तो ये तो खैर अलग कहानी है, इसकी कहानी तो कभी और चर्चा करेंगे। अभी बहुत कहानी बतानी है अरविंद केजरीवाल की। तो मुसीबत आ गई क्या? चले गए आप जेल चले गए। तो जेल चले गए तो ठीक, कहां तो प्रधानमंत्री बनने का। भाई आप देखिए, कहां से कहां तार से गिरे खजूर पे अटके। 1.5 साल पहले हिसार में इसने शुरू किया था कैंपेन प्रधानमंत्री बनने का। मुझे हंसी भी आती है। इतना दंभ, इतना अहंकार। पंजाब जीता नहीं कि कहने लग गया कि भाई अब तो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गए, नेशनल पार्टी हो गए अब तो। और ये सिसोदिया तिहाड़ में फंस गया है। 1.5 साल से तिहाड़ में जो है वो चक्की पीस रहा है। गुजरात का इलेक्शन हारा और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि पीपल आर आस्किंग 2024 में मोदी वर्सेस हु। आज हमें ऑप्शन मिल गया, मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। देखिए कहां है केजरीवाल, मोदी वर्सेस केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया था, वो तो सारे मीडिया वाले माल खा करके बैठे हुए हैं। ये सब रिकॉर्ड बाहर लाएंगे नहीं, बहस करने के लिए खुली छूट दे देते हैं। तो इसने लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन कैंपेन इसने लॉन्च किया हिसार में। आप डालिए गूगल में, यूट्यूब में, सब मिल जाएगा भाषण कि पूरे देश में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और 2024 में प्रधानमंत्री का स्टेक जो है इसने, देखिए तिहाड़ी बन गया है। ये 2 तारीख को जाएगा तिहाड़। दिल्ली का तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर जो है, ही वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। जेल हो गया तो फिर फोटोशॉप लगाया फोटो। वो जो फोटो है जेल के अंदर फोटोशॉप पे बनाया हुआ है, कोई तस्वीर ओरिजिनल नहीं है कि जेल का बदला वोट से देंगे। और पत्नी को आगे कर दिया। तो भी लोगों को बहुत लग रहा था कि बस, और भांड लोगों की कमी थोड़ी है टीवी में। आगे पत्रकार लोग इमोशनल, पब्लिक जो है जेल डाल करके बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। तो जो सिंपैथी वेव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, वो भी टूट गया, खत्म हो गया। अब वो खत्म हुआ क्योंकि बाहर आ गए। बाहर आए तो फिर भी कैंपेन तो शुरू किया, ठीक। मैंने कहा है भाई, डिवाइन जस्टिस, ये कोर्ट कचहरी पुलिस ये वो लन फन ईडी सीबीआई सब अपनी जगह पे है। ऊपर वाले की लाठी चलती ना, आवाज नहीं होता है। कहां कैसे आपको फंसाएगा पता नहीं चलेगा। ये कांड हो गया स्वाति मालीवाल का। अब स्वाति मालीवाल जस्टिस मांग रही है और ये दुबके पड़े हुए हैं।
मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। तो ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं, आज वोटिंग हो रही है, कहां से इसने शुरू किया था 2024 के चुनाव के लिए तैयारी, और कहां आकर के फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर के अभी खाक मंत्री बनने के लिए, कि मंत्री ऐसा इतिहास में ऐसा अभागा चीफ मिनिस्टर कोई नहीं होगा कि बाहर तो है लेकिन अपने दफ्तर नहीं जा सकता, अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, फाइल पे साइन नहीं कर सकता। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में चपरासी जा सकते हैं लेकिन तथाकथित ये मुख्यमंत्री जा नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। लेकिन मुसीबत सिर्फ अपना ही नहीं है, इन लोगों को मुसीबत और भी है। जहां राहुल गांधी प्रचार के लिए जाते हैं, केजरीवाल को नहीं बुलाते हैं। केजरीवाल जहां जाते हैं वो बुलाते हैं कि भाई राहुल जी आ जाइए, साथ में रैली करते हैं, राहुल गांधी मना कर देते हैं। आपस में छुआछूत चल रहा है कि जहां तुम नजर आओगे हम नहीं, हम जहां नजर आए तुम नहीं। कार्यकर्ता एक साथ बैठ नहीं रहे, कार्यकर्ता एक साथ कैंपेन। दिल्ली में तो हमने देखा कि कहीं भी कभी एक भी जगह पे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज्वाइंटली कैंपेन कर रहे हो, नहीं, एक दूसरे को लोग अछूत समझते हैं, अछूत समझते हैं, बोल भी नहीं सकते। और देखिए मीडिया वालों ने किस तरह, भाई मोदी ने जेल में डाल दिया। अरे भाई मोदी ने जेल में नहीं डाला। अभी वीडियो देख रहा था मैं कल, नंद नगरी में राहुल गांधी की प्रेस रैली थी, पीछे बैठा हुआ मुझे नजर आता अनिल चौधरी, वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था। यह शराब घोटाले का कंप्लेनेंट वही है, कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेन किया है, जिसके आधार पर सीबीआई जांच और पीछे पीछे ईडी की जांच हुई है। तो ये तो हौच-पौच कर दिया आपने। हौच-पौच क्यों हुआ? ओवर एम्बिशन, जरूरत से ज्यादा। वो कहते हैं भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो देखते देखते सब कुछ जो है। और इसलिए मैं कह रहा हूं 7-0 2014 में था, 2019 में है, और 2024 में भी जो आज वोटिंग हो रही है उससे कोई भी फर्क, जरा सा भी फर्क अगर आएगा तो मार्जिन ऑफ वोट में जो है वो आएगा। भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है अब ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो देश की राजधानी दिल्ली पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि आज दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं इस बार साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले राहुल गांधी और केजरीवाल की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली का मौजूदा माहौल इनके पक्ष में नहीं दिख रहा। सबसे बड़ा सवाल में आज लेता ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।